बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वलतंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। हम्दो सना के बाद इज़्ज़त व तकरीम के लायक तशरीफ़ फरमा स्टेज की ज़ीनत मुक़्तदर उलमा मुअज़्ज़ज़ मुहतशम हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सूरह हशर के आखिरी रकू से एक आया नूर तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया। दुआ है अल्लाह हक़ बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मेरी तवज्जो मेरे अज़ीज़म ने जिस मज़मून की तरफ दिलाई उसके ज़िम्नो ज़ाइल में कुछ बातें हैं। आइए मैं और आप समात करते हैं और अल्लाह ताला से तौफ़ीक़ अमल मांगते हैं। इरशाद बारी ताला है, ए ईमान वालो तक़वा इख्तियार करो, वलतंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद, और हर जान देखे कि उसने आने वाले कल के लिए आगे क्या भेजा है। वत्तकुल्लाह, तक़वा इख्तियार करो। ताकीद के साथ अल्लाह ने यहाँ 2 दफ़ा तक़वे का तज़किरा किया। कुरान मजीद में 55 मुकामात पर हमसे इसी बात का तकाज़ा किया कि तुम तक़वे की दौलत से माला माल हो जाओ। उलमा की मुख्तलिफ़ आरा हैं तक़वे के हवाले से। बाज़ उलमा कहते हैं कि तक़वा ये है कि जहाँ मालिक ने बंदे को हाज़िर होने का हुक्म दिया बंदा वहाँ हाज़िर हो जाए, और जहाँ से उसने बंदे को गैर हाज़िरी का हुक्म दिया बंदा वहाँ से गैर हाज़िर रहे, तो फरमाया इसका नाम तक़वा है। और बाज़ उलमा फरमाते हैं तक़वा ये है कि बंदे का दिल भलाई के कामों में लग जाए। कल्बी रग़बत नेकी की तरफ तक़वा है। तवज्जो दिल की तरफ दिलाई गई जो वजूद में मरकज़ है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इंसान के बदन में गोश्त का एक लोथड़ा है, अगर वो दुरुस्त हो जाए तो सारा बदन दुरुस्त हो जाता है, और अगर वो बिगड़ जाए तो सारा बदन बिगड़ जाता है। फरमाया गोश्त के उस लोथड़े का नाम दिल है। और मौलाना रूम फरमाते, दिल बदस्तावर के हज्जे अकबरस्त, अज हज़ारा काबा यक दिल बेहतरस्त, काबा गुज़र गाहे खलील अतहरस्त, दिल गुज़र गाहे जलील अकबरस्त। रूमी फरमाते हैं साहिब दिल को कंट्रोल में ले आ, ये जो अटकेलियाँ करता है। फरमाया बड़ा हज है दिल कंट्रोल में हो, और दिल की अज़मत फिर 1000 काबों से बढ़ जाती है अगर दिल कंट्रोल में आ जाए, क्योंकि काबा अल्लाह की खलील की गुज़रगाह है, लेकिन जो दिल है वो रब्बे जलील की गुज़रगाह है। मेरे किबला अपने गदाज लहजे में फरमाया करते हैं, मेरे बच्चों ज़िंदगी का वजीफ़ा बना लो, उठ दी बहदी टुर दी फिर दी, सुत्तियां ते जाग दी, नाम जप दी रो ते खप दी, वेह सुर इस राग दी, नाम जपियां कुर्ब मिलदा, नाम दी कर पूरी साम, शीशी विच कस्तूरी जेकर फिर ज़रूरत काग दी। तो तकवा ये है मेरे भाई कि दिल नेकी की राहों का राही बन जाए। बाज़ उलमा ने लिखा गुनाहों से कल्बी नफ़रत का नाम तकवा है। हुजूर से अर्ज़ किया गया कि हुजूर गुनाह किसे कहते हैं? फरमाया जो खटके उसको गुनाह कहते हैं। तकवा क्या है? कि दिल गुनाहों से नफ़रत करे। और हज़रत इमाम जाफ़र समनानी रहमतुल्लाह अलैह ने हद कर दी। आप फरमाते तकवा ये है कि बंदा नेकी करने के बावजूद लम्हा लम्हा अपने मालिक से डरता रहे, पता नहीं उसने मेरे इस अमल को कबूल भी किया है कि नहीं किया। वो मियाँ साहब फरमाते हैं ना कि पढ़ने उते मान करीना ते ना आखी मैं पढ़िया, ओ जब्बार कहार सदावे मता रोड दवे दुध कड़िया। अगर कोई अमल करके नाज करेगा तो अल्लाह बेनियाज है मेरे भाई। इबादत सजदे बंदे के मुंह पे मारेगा। लोग मिलते हैं भाई, हम रवैये पढ़ते देखते हैं, किसी को इल्म का बुखार हमने तन्हा देखा, सादा रखिए गैस पहले ठीक चल रहा था। और बाज़ लोगों के मिजाज में दौलत और फिर खुद को सखी और दूसरों को कंजूस। लोग नमाज पढ़ने आते दूसरों को बेनमाजी के ताने। भाईजान सखावत लाखों की नहीं करोड़ों की भी हुई तो कबूल नहीं होगी, सजदे मुंह पे मारे जाएंगे। भाईजान माजरत से कहूँगा ये नमाजें हमारे मुंह पे मारी जाएंगी अगर ये हमारे दिल में ये हुआ कि आने वाले लोगों को जलील करके मस्जिद से निकाला गया। तो तकवा ये है भाई, अमल करो और अल्लाह से डरो। बनी इसराइल में एक नौजवान था, राह दीन से भटका था,
مرنے سے پہلے رجوع لے آیا، اور یہ اللہ کی عادت ہے جو سچے دل سے معذرت کرتے ہیں اللہ ان کے گناہ کو لوح محفوظ سے مٹا دیتا ہے۔ وہ سچے دل سے معذرت کر کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ میں چند دن کسی نیک بندے کے قدموں میں گزارا ہوں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ چنگیاں دے لڑ لگیاں میری چولی پھل پہ، مندیاں دے لڑ لگیاں میرے اگلے ویڈو لگے، اور چنگے بندے دی صحبت یارو جویں دکان اتاراں، سودا پاویں مل نہ لئیے ہلے آن ہزاراں، اور برے بندے دی صحبت یارو جویں دکان لوہاراں، کپڑے پاویں کنج کنج رکھیے چن کا پہن ہزاراں۔ اور رومی فرماتے صحبت سالے تورا سالے کناد، صحبت تالے تورا تالے کناد۔ اچھی صحبت اچھا اور بری صحبت انسان کو برا بنا دیتی۔ اس کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ میں زندگی کے بقیہ کچھ ایام کسی نیک بندے کے قدموں میں گزارا ہوں۔ اس کی بستی کے پڑوس میں ایک اللہ والا تھا جو پہاڑ کے دامن میں رہتا تھا، اس کی شہرت اچھی تھی، تو یہ اٹھا اور اس کے پاس چلا گیا، ماضی کے اوراق پلٹے، من کی ساری باتیں کہہ دی کہ دن کے اجالوں میں بھٹکا، رات کے سناٹوں میں الجھا، لیکن معذرت کر کے آیا ہوں، برے دوست بری مجالس چھوڑ دی، چند دن اپنی رفاقت میں قبول کر لے۔ تھا وہ نیکوکار، تھا وہ شب زندہ دار، لیکن میرے بھائی اس سے بھول ہو گئی۔ اس نے اپنا عمل اور آنے والے کا ماضی دیکھا، دھکا دے دیا اور کہتا ہے پلٹ جا، کہیں تیری بدعمالیوں کی نحوست میرے اوپر نہ پڑ جائے۔ وہ پلٹ رہا تھا، سینے میں دل کانپنے لگا، آنکھیں برسنے لگی، قدم لڑکھڑانے لگے، من کی دنیا میں ڈوب گیا اور کہتا ہے مالک تیرے بندے نے جھٹلایا، دھکے دیے، لیکن میں تیری رحمت سے مایوس نہیں پلٹ رہا۔ وہ پلٹ رہا تھا، خدا قہر و جلال میں آ گیا، وقت کے پیغمبر کی طرح وحی کی، فرمایا جاؤ اس نیکوکار کے پاس، اس کو میرا پیغام دو کہ تیرے اس رویے کی وجہ سے میں نے تیری ساری زندگی کی کمائی غارت کر دی ہے۔ پڑھنے اتے مان کری نہ تے نہ آکھی میں پڑھیا، او جبار کہار صداوے متا روڑ دوے دودھ کڑیا۔ فرمایا میرے پیغمبر اسے بھی ڈھونڈو جو شکستہ دل لے کے جا رہا ہے، اس کو میرا پیغام دو کہ تیرے حسن اعتقاد کی وجہ سے تیرے مالک نے تجھ سے درگزر فرمایا ہے۔ بھائی جان تقوی ہے عمل کرو اور اللہ سے ڈرو۔ ہم نے اسلاف کو پڑھا ہے، ان کی زندگیوں کا مطالعہ کیا ہے، قد بڑے بڑے ہیں بھائی، لیکن وہ اللہ سے کس قدر ڈرنے والے تھے۔ میں نے ایک شخص کو ایک بار نہیں 1000 بار بیان کیا، اور میں جب بھی ان کا نام لیتا ہوں تو لہجہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ میں مختصر سا تعارف آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا اور پھر ان کا تقوی بیان کروں گا۔ سنیے گا میرے بھائی، جس کا تذکرہ چھیڑنے لگا ہوں وہ اس امت کا پہلا صوفی بھی ہے، صحابی بھی ہے، وہ راست رو بھی ہے، وہ راست گو بھی ہے، وہ معاملات دنیا کو سلجھانے کا ڈب اور سلیقہ بھی جانتا ہے۔ میرے نبی نے اس جوان کی تعریف کی، فرمایا میں نے جس کو بھی دین دیا اس نے تعامل سے تردد سے کام لیا، لیکن فرمایا ابو بکر وہ جوان ہے، میں نے دین دیا اس نے جھولی میں ڈال لیا۔ وہ اتنا عظیم المرتبہ شخص ہے یار۔ حضور غزوہ تبوک کے موقع پر فنڈ کا اعلان کرتے ہیں، ہر ایک نے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق دیا، لیکن جب ابو بکر کی باری آئی نا، ٹاٹ کا خرقہ پہنا، کانٹوں کے تک میں لگائے، حضور کی خدمت میں حاضر ہیں، اور یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی، اللہ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے محبوب کی چوکھٹ پہ حاضر ہو جاؤ، لیکن فرمایا جانا اس طرح جس طرح ابو بکر گئے ہیں، ٹاٹ کا خرقہ پہنو، کانٹوں کے تک میں لگاؤ۔ جبریل حاضر خدمت ہے، میرے نبی فرماتے جبریل آج کس ادا میں آگے؟ عرض کی آج کی ادا جو ابو بکر نے اپنائی ہے وہ اللہ کو بڑی پسند آئی ہے۔ وہ یار وہ اتنا بڑا آدمی، اقبال خراج عقیدت پیش کرتا ہے، وہ کہتا ہے ذرہ عشق نبی از حق طلب، سوز صدیق و علی از حق طلب، روح را جز عشق او آرام نیست، عشق و روزیست او را شام نیست، ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست، بحر و بردر گوشائے دامان اوست۔ اقبال کہتے ہیں جوانوں اللہ سے اگر کچھ مانگنا ہے نا تو نبی کے عشق کا ایک ذرہ مانگو، اور اگر سوز مانگنا ہے تو ابو بکر والا مانگو، مولا علی والا مانگو۔ کبھی اقبال کہتے ہیں مالک تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضی سوز صدیق دے۔ کتنا بڑا یار نام ہے، کتنا بڑا حوالہ ہے، ذرا ان کا تقوی دیکھیے گا۔ آپ فرما دے کاش کہ میں ایک پرندہ ہوتا، ایک شجر سے اڑتا، دوسرے کی ٹہنی پہ بیٹھ جاتا تاکہ میں قیامت کے حساب سے بچ جاتا۔ کبھی کہتے کاش کہ میں ایک سوکھی ہوئی لکڑی ہوتا، لوگ اسے جلا دیتے، میں خاک کا ڈھیر بن جاتا۔ یہ ہے تقوی، عمل کرو اور اللہ سے ڈرو۔ 39 لوگ ایمان لائے،
40वां जवान ईमान लाता है, नारों की गूंज में इस्तेकबाल हुआ, जिन गलियों से गुजरता है शैतान रास्ता बदल लेता है। मेरे नबी फरमाते मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो ये जवान होता, 23 लाख मुरब्बा मील का हाकिम, अशरा मुबशरा में से है। यार ईद का दिन है और आंखें छम छम बरस रही है। किसी ने कहा हजरत आज तो ईद का दिन है और आप रो रहे हो। फरमाया ईद उसकी जिसके रोजे कबूल हुए, जिसके कबूल नहीं ना हुए उसके मुंह पे मारे जाएंगे। और यार कभी बच्चों को जमा करके कहते बच्चों मेरे लिए दुआ किया करो कि अल्लाह मुझे माफ कर दे। बेटे की गोद में सर है, सांसें टूट रही हैं और आप बेटे से फरमा दे मेरा सर जमीन पे रखो। अर्ज किया बाजान खैरियत? तो फरमाया मैं अपना चेहरा मिट्टी में मलना चाहता हूं ताकि मेरे खुदा को मेरे हाल पे रहम आ जाए। हुजैफा बिन यमान ये हुजूर के राजदान है। हुजूर जो कान में बात कहते थे वो हजरत हुजैफा के कान में कहते थे। मेरे नबी ने मदीना के मुनाफिकीन के नाम बताए थे। साहबा कहते जिस जनाजे में हुजैफा होते हम जान जाते ये कोई मोमिन है, और जिस जनाजे में हुजैफा ना होते तो हम जान जाते ये कोई मुनाफिक है। हजरत उमर का दौर है और आप हुजैफा बिन यमान को फरमाते हुजैफा मैं तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूं, हुजूर ने जो तुम्हें मुनाफिकों के नाम बताए हैं उन नामों में कहीं उमर का नाम तो नहीं आता। कितने बड़े बड़े लोग हैं यार, और अल्लाह से किस कदर डरने वाले हैं। मेरी और आपकी हैसियत औकात क्या है भाई? हम नमाज पढ़ के लोगों को बेनमाजी के ताने, हम चंद टगे राहे खुदा में खैरात करके लोगों को कंजूस कहे, हम इल्म पढ़े और इल्म का बुखार चढ़ जाए। और भाई वो लोग कितने बड़े बड़े हैं और अल्लाह से किस कदर डरने वाले हैं। आईने के सामने एक जवान खड़ा है, दाढ़ी में सफेद बाल देखे तो रोने लगे। ये जो दाढ़ियों में सफेद बाल आते ना भाई, ये मौत की निशानी है। और याद रखिएगा जब यादाश्त कमजोर होना शुरू हो जाए समझ लो मौत का वक़्त करीब आ गया। उठते जनाजे, फैली हुई कब्रें, बिछे हुए सफे मातम, ये हमें पैगामे मौत देते हैं। भाईजान जिसका तस्करा छेड़ने लगा वो बहुत बड़ा आदमी है, आईने के सामने खड़े हैं, दाढ़ी में सफेद बाल देख के रोने लगे। जानते हो वो कौन थे? सुनिएगा, ये वो शख्सियत है जिसको मेरे नबी ने दुनिया में 11 मरतबा जन्नत की बशारत दी है। ये वो जवान है जिससे फरिश्ते हया करते हैं। ये वो जवान है जिसके बारे में रसूलुल्लाह फरमाते हैं मेरी अगर 40 बेटियां भी होती ना तो मैं एक एक करके उस्मान के निकाह में दे देता। आईने के सामने खड़े हैं, आंखों में आंसू। कहा हजरत क्या हुआ? तो आप फरमा दे मौत की निशानी आ गई है, लेकिन उस्मान ने अभी कब्र की तैयारी नहीं की। हम कहां खड़े हैं मेरे भाई? वो कितने बड़े बड़े लोग और किस कदर अल्लाह से डरने वाले। सादी शेराजी फरमा दे मैंने एक शख्स को अल्लाह के घर में संगरेजों पे सर रख के रोते हुए देखा और वो क्या कह रहा था? अल्लाह मुझे क़यामत के दिन अंधा उठाना, अल्लाह मुझे क़यामत के दिन अपने बंदों के सामने शर्मिंदा ना करना। ये दर्द में डूबी हुई आवाज किसी गुनाहगार की थी, किसी ओगनहार की थी। और यार कोई मेरे जैसा नलायक गुनाहों का बोझ उठा के 7 समंदर पार गया, गुनाह याद आए तो रोने लगा। सादी कहते गधा अगर आजिज़ी करे तो उसकी आजिज़ी नहीं होती, आदत होती है। और मेरे जैसा बंदा कहे तो बात समझ में आती है। वो इतना बड़ा आदमी था, सुनिएगा दोस्त, जो बार बार अपने मालिक से एक ही बात कहते हैं, अल्लाह मुझे अंधा उठाना, अल्लाह अपने बंदों के सामने शर्मिंदा ना करना। जब आगे बढ़कर देखा गया तो जानते हो वो कौन थे? वो वक़्त का शेख अब्दुल कादिर जिलानी था। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़यामा, ये वो जवान है जिसकी रातें कभी सजदे में तो कभी कयाम में गुजरती हैं। ये वो जवान है जिसने 40 साल इशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी है। ये वो जवान है जिसने 15 साल हर शब में एक मर्तबा कुरान मजीद की तिलावत की है। यहां रुकिएगा दोस्त, ठहरिएगा जरा। शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल्लाह के घर में किस हालत में पाए गए? तड़पते पाए गए। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक बहुत बड़े मुहद्दिस, बहुत बड़े फकी, तवाफ़े काबा कर रहे हैं, लब्बई कहा वहीं गिर गए। लोगों ने आबे ज़मज़म छिड़का, होश आया तो सवाल किया हजरत ये तबीयत में अचानक तूफान कहां से आया, क्या आपके होश उड़ा के ले गया? तो आप फरमाते जब मैंने लब्बई कहा ना तो मुझे डर लगा कि कहीं ला लब्बई की आवाज ना आ जाए। मुल्तजम से एक नौजवान लिपटा है, चेहरे पे नकाब ओढ़ा है और क्या कहता है, अल्लाह तेरा मुजरिम तेरी दहलीज पे हाजिर। अल्लाह दरख्तों के इतने पत्ते नहीं जितने मेरे गुनाह, रेत के इतने जर्रे नहीं अल्लाह जितने मेरे गुनाह, माफ कर दे, माफ कर दे।
माफ कर दे। उसके लहजे में इतना दर्द था कि जो लोग तवाफ कर रहे हैं कदम रुकने लगे और रुक करके अल्लाह से कहा, मालिक हम भी बड़ी दूर से तेरे घर में आए हैं, अगर हमारा आना तेरी बारगाह में कबूल है, हम सिफारिश करते हैं, ऐ अल्लाह इसको माफ कर दे, ऐ अल्लाह इसको माफ कर दे, ऐ अल्लाह इसको माफ कर दे। उसने खुद को पटक के जमीन पे दे मारा और भाई बेहोश हो गया। होश आया तो फिर मुल्तजम से लिपटा और फिर लिपट के क्या कहते, अल्लाह तेरा मुजरिम तेरी दहलीज पे हाजिर, दरख्तों के इतने पत्ते नहीं जितने मेरे गुनाह, रेत के इतने जर्रे नहीं, ऐ अल्लाह जितने मेरे गुनाह माफ कर दे, माफ कर दे, माफ कर दे। किसी ने कहा, जवान कहां के रहने वाले हो, जरा चेहरे से नकाब तो हटाओ। जब चेहरे से नकाब हटा तो भाई लोगों की चीखें फिजा में बुलंद हुई। जानते हो वो कौन थे? वो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह तआला अन्हु थे। और किस हालत में पाए गए भाई, वो तड़पते पाए गए। हमने पढ़ा इमाम ज़ैनुल आबिदीन को, हमने पढ़ा शेख अब्दुल कादिर जिलानी को, हमने पढ़ा अब्दुल्ला इब्ने मुबारक को। और जानते हो ये कितने बड़े लोग हैं? इनकी सोहबत में बैठने वाले लोग वासल बिल्ला होते हैं, जनाजे उठते हैं, बड़े माकूल लोग, बड़े लोग थे, लेकिन तड़पते पाए गए। मेरा लहजा तलख है लेकिन कबूल जरूर कीजिएगा, सच आखिए थे पामड़ मचने ने। और इकबाल ने भी कहा था कि चमन में तलख नवाई मेरी गवारा कर, कि जहर भी करता है कभी कारे तरिया की कड़वी कुसैली, लेकिन कबूल कीजिएगा। और भाई हज उमरा के लिए हम भी जाते हैं, क्या हमारी हालत शेख अब्दुल कादिर जिलानी जैसी, क्या हमारी हालत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक जैसी? मैंने अर्ज किया वो बड़े लोग थे, माकूल लोग थे, लेकिन इसके बावजूद भी तड़पते पाए गए। और हम तो कंधों पे गुनाहों का बोझ उठा के जाते हैं। खौफ आना चाहिए था कि कहीं जद्दा एयरपोर्ट से न दुदकार दिए जाए कि मेरी पाक सर जमीन पे इनके गंदे कदम ना लगे। मेरे भाई मुझे बताइएगा, हम अल्लाह के घर में गए, मताफ आंसुओं से भरा, हम अल्लाह के घर में गए, गुलाफे काबा से लिपटे और लिपट के अपने गुनाहों पर जी भर के अल्लाह से माजरत की। नाराज ना होइएगा, हमने वहां लोगों के रवैये देखे पड़े हैं। अल्लाह के घर में गए, जेब से मोबाइल निकाला, तस्वीर बनाई और उसको फेसबुक पे डाल दिया। एक हाथ में गुलाफे काबा से लिपटे और दूसरे हाथ में मोबाइल है और तस्वीर बांधी। और गुजरते लोगों को मैंने वहां देखा तरले कर रहे होते हैं और ये तरला करते कि मेरी तस्वीर बना दो। दुआ वाली हाथ होती, दुआ मांग नहीं रहे होते, मसनूई हाथ उठे हैं। और कहां खड़े हो भाई? और जहां अल्लाह की 120 रहमतें उतर रही है, कहां खड़े हो जहां तबीयतों में नशा पैदा होता है कि इन राहों से मोहम्मद अरबी गुजरे हैं। और यार वहां तो तबीयतों में नशा पैदा हो, कहते हैं मौलाना तरगीब के लिए 6 फुट का कद क्यों नहीं तरगीब देता? ये दीन तस्वीरों से आया है। और यार कुछ नेकियां तो गुमनाम करो यार, कुछ जगह तो बेनियाज हो जाओ। हम समझते हैं कि नेकी वो होती है जो दिखाई दे, सिर्फ दिखाई न दे, हम कहते हैं शोर भी सुनाई दे। कुछ नेकियां गुमनाम किया करो। हम अल्लाह के घर में गए तो दिखलावे वाली इबादत ये तो है ना, हर में काबा में, हमने मदीना में भी देखा। यहां हमारी हालत पता क्या होती है? प्रोग्राम खत्म हुआ, आंखें हाथ यहां बांधे हैं, आंखें बंद भी हैं, नम भी हैं, अश्कबार आंखों से हम हुजूर की बारगाह में सलाम पेश करते हो। मैं कहता हूं भाई किस्मत यावरी करे, हवाओं फिजाओं में उड़ते हुए हुजूर के कदमों में चले जाए। कितना बड़ा एजाज, कितना बड़ा शरफ यार आपको मिला, मुझे नसीब हुआ। वहां तो रवा रवा सलाम कहे ना, लेकिन मैं माजरत से कहूंगा हमने वहां भी लोगों के रवैये देखे पड़े हैं। यहां मैंने अर्ज किया ना, कैफियत का जहान होता है। यहां हम अश्कबार आंखों से सलाम कहते हैं। आपके इसी इलाके का एक बहुत बड़ा नाम नात को शायर सलीम दलावरी क्या खूब लिखते हैं, तहय्युलात में खुद को खींच के दरे हबीब तक ले चलते हैं। और वो मंजर देखिएगा, आसां दे बूए खुल दे, दर्दां दे वर्के थुल दे, दुखां दे चक्कर चुल दे, अखां चों हंझू डुल दे, लू दा सीना पाड़ दे, आका जी दिल नूं साड़ दे। गोते ते गोता खा रिया, वहमां च डुबदा जा रिया, दसिया ना चन्ना तारिया, राइयां तो पुछ हारिया। जिथे खुदा दा नूर है, ओ शहर किन्नी दूर है। सोचा पकांदा जावना, मन विच बठांदा जावना, नक्शे पकांदा जावना, कर ले करीना इंजदा, होना मदीना इंजदा। वेले ने डाडे या नबी, पल्ले नहीं साडे या नबी, बैठे दुराडे या नबी, उम्मती तुहाडे या नबी। हिजरां दे फनियर शूक दे, मुड़ मुड़ के ए हुकूक दे, आवन मुरादा पक के, किस्मत ले जावन धक के, सोना मदीना तक के, बैजावा जिस्म थक के, ठंडी हवा जे वग जाए ते अख जरा को लग जाए, कमली जरा सरका के, मुखड़े तो पर्दा चा के, ख्वाबां च फेरा पा के, आकाए आखण आके, रामां दी सख्ती जल के, आए ओ दूरों चल के, उल्फत दे डाबू तर के, होके सलीम भर के, दिल नू आनंद आ गया, सानू पसंद आ गया। करम फरमाओ साडे ते हबीबी या रसूल अल्लाह।
मदीने आऊं नहीं देंदी गरीबी या रसूल अल्लाह, तड़पते हैं सुलगते हैं, बादे सबा के झोंकों को पैगाम देते हैं कि हमारा सलाम हुजूर को कहना। और भाई हुजूर के कदमों में हो यार, बाबू सलाम से दाखिल हो गए हो। हमें मदीना तो रसूल में एक साहिब मिले, दिल को छू लेने वाली बात कह गए। हर शख्स की अपनी अपनी कैफियत। सवाल किया गया कि हमें कैसे पता चले कि हुजूर की बारगाह में हमारा सलाम कबूल हो गया। वो कहते अगर मवाजा शरीफ के सामने गुजरते, अगर आंखें भीग जाए ना, तो समझ लो कि हुजूर की बारगाह में सलाम कबूल हो गया है। और वहां अश्कबार आंखों से सलाम कहना था। हमने क्या किया, एक हाथ में 5 रियाल का जूता, पहली बात तो ये उस जूते की औकात क्या जिसको सर पे उठा के सलाम करने जा रहे हो, और दूसरे हाथ में मोबाइल और लाइव कॉल और ऊंची ऊंची आवाजें, हुजूर को सलाम कर लो, हुजूर को सलाम कर लो। क्या हमारा ये अकीदा नहीं कि हम यहां से पढ़े वो मदीने सुने? मुस्तफा की समात पे लाखों सलाम। और भाई छोड़ो मोबाइल को, छोड़ो दाएं बाएं की तवज्जुहात से, बेनियाज होके हुजूर की बारगाह में हाजिर हो, और वहां एक हाथ में मोबाइल और दूसरे हाथ में जूता, और ऊंची ऊंची आवाज में कि हुजूर को सलाम कर लो। भाईजान सुनिएगा, आज भी हुक्म वही है, ले सांस भी आहिस्ता के दरबारे नबी है। वहां सांसों का शोर बेअदबी कहलाता है। इमाम मालिक को पढ़िएगा, 40 साल रोज़े रसूल पे रहे और 40 साल दरसे हदीस देते रहे, और जब आप किताब का वर्क पलटते थे ना, इतनी आहिस्तगी के साथ पलटते थे कि उसकी आवाज भी पैदा नहीं होती थी। आप मदीने की गली बाजार से गुजरते, दीवार के साथ लग के गुजरते, यार कंधे जख्मी हो जाते। किसी ने कहा कि इमाम मालिक से कि हजरत, मेरे महबूब के शहर मदीना के गली बाजार इतने तंग सोड़े नहीं कि दीवार के साथ लग के गुजरते हो। तो आप फरमाते ये गलियां बाजार वही हैं जहां से हुजूर गुजरे हैं। एहतियात इसलिए है कि कहीं बेखबरी में मेरा पांव वहां ना आ जाए जहां मेरे हुजूर के कदम लगे हैं। और भाई वहां तो अदब के सांचे में ढल के रहे। और सैयदना सदीक अकबर ने वहां दीवार खड़ी की, और वो दीवार आज भी मौजूद है जहां मेरे नबी की पेशानी लगती है। मुसल्ला खींच के पीछे ले आए, जहां हुजूर के कदम लगते हैं वहां अबू बकर की पेशानी लगती है। सैयद आला हजरत ने लिखा, मदीने में जाओ ना तो वहां आंखें भी पूरी ना खोलो। और ये उस चौखट का अदब है। मैं 2 साल कबल मदीना तो रसूल में था, और मेरे एक जानने वाले, कराची से उनका ताल्लुक, बड़े गहरे दोस्त, उनके बेटे ने हिफ्स किया, पूरी फैमिली को मदीना में बुलाया। एक फार्म हाउस में प्रोग्राम हुआ, तिलावत नात के बाद एक साहिब आए, तो उनके वालिद बहुत बड़े आलिम दीन, उन्होंने कहा बेटा ये कूचा हबीब है, यहां ऊंची आवाज में नात नहीं पढ़नी, धीमे लहजे में नात पढ़ना। और साथ उन्होंने कहा मुझे 40 साल हो गए मेरा यहां आना जाना है, उलमा से भी मिला हूं, औलिया से भी मिला हूं। और जब वो आपस में कलाम करते थे ना, इतनी आहिस्तगी के साथ के थोड़ी कंधे पे रखते और आहिस्ता आवाज में कान में बात करते। सुनिएगा यार, दिल के दरवाजे पर जोरदार झटका दिया उनकी बात ने। वो कहते मेरे नजदीक मदीना तुर रसूल की बेअदबी यह है कि बंदा यहां आके बेतकल्लफ हो जाए। हम क्या करते रहे, बस तस्वीर बनाते रहे। भाई बाहर जाके बना लो, ओए हरम में तो आओ तो यकसू हो जाओ यार, बेनियाज हो जाओ यार। यहां तो दुरूद और सलाम के नजराने पेश करो। अल्लाह के घर में हो तो यार, वहां तो हमारे अस्लाफ की हालत क्या होती थी, अल्लाह अंदा उठाना, अल्लाह अपने बंदों के सामने शर्मिंदा ना करना। हमारे अस्लाफ क्या कहते, अल्लाह तेरा मुजरिम तेरी दहलीज पे हाजिर, दरख्तों के इतने पत्ते नहीं, रेत के इतने जर्रे नहीं, ऐ अल्लाह जितने मेरे गुनाह। और हमारे अस्लाफ लब्बैक कहते हैं तो वही गिर जाते हैं। क्यों? इसलिए कि क्या खबर, आप फरमा दे कि मुझे डर लगा कि कहीं ला लब्बई की आवाज ना आ जाए। तकवा ये है मेरे भाई कि अमल करो और अल्लाह से डरो। आगे इरशाद फरमाया, हर जान देखे कि उसने आने वाले कल के लिए आगे क्या भेजा है। ये खिताब मुझे भी है और आपको भी है। मेरी जिंदगी के तकरीबन 40 साल बीत गए या बीतने वाले। आप में से किसी के 25, किसी के 50 गुजर गए। भाई थोड़ी देर के लिए ज़मीर की अदालत लगा के बैठिएगा। भाई मानानम के मनदानम, मैं अपने आप को बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ, मैं यहाँ कैसा हूँ और मेरी निजी ज़िंदगी कैसी है। आप भी अपने आप को अच्छी तरह जानते हो, माजी और कैसे गुजरा और आने वाले कल में करना क्या है, ये हम अपने आप को अच्छी तरह जानते हैं। हमसे तकाजा है भाई मुस्तकबिल के लिए आगे क्या भेजा है, वो बात अमल की है। ये दुनिया है ना दोस्त, मुस्तकबिल रोशन नहीं तो मेहनत है बहुत सारी। भाई 8 नहीं, हम 18 घंटे मेहनत करते हैं। और मेहनत, इतनी मेहनत की, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, ये ख्वाब हमने देखे भाई, इसलिए जान जोखों में डाली। दुनिया बनाने के लिए इतनी मेहनत और आखिरत के लिए हमने लोगों को बेनियाज देखा है। और वो बेनियाजी क्या, ये जहां मिठा अगला किसने डिठा, ये बेनियाजी है ना कि आएगी तो वेखी जाएगी।
अच्छा जिसे कोई बात नहीं आती वो कहता मौलवी बख्शे गए दसी भी बख्शे जावांगे। किस किताब से पढ़ के सुना रहे हो भाई? हम अपनी कब्र में जाएंगे, आपने अपनी कब्र में जाना है। अंधे के हाथ में चिराग होना, चिराग का काम रास्ता दिखाना है। अंधा इस्तेफादा नहीं करता, ना करे भाई आप कर लो। सादी कहते हैं नसीहत दीवार पे लिखी है, बात अच्छी है, वो कबूल नहीं करती तो ना करे, ओ भाई आप कर लो। हमने कहा मौलवी बख्शे गए तो हम भी बख्शे जाएंगे। हाँ लोग ऐसे भी हमें मिले, वो कहते हैं मौलवी साहब डुबकी लगेगी और जान छूट जाएगी। रावी में, चनाब में, यहां गुजरात के करीब जो सारोकी में की नहर है वहां डुबकी लगेगी। आग का दरिया है दोस्त, मस्जिद नबवी, और धमाके की आवाज आई। मेरे नबी सहाबा से मुखातिब हुए, फरमाया जानते हो ये आवाज कैसी थी? अर्ज की अल्लाह रसूल बेहतर जानते। रहनुमाई फरमाया 70 साल पहले जहन्नम में एक पत्थर फेंका गया था, आज गहराई में पहुंचा है। भाईजान 70 साल जाते लगेंगे और 70 साल आते भी तो लगेंगे ना। एक डुबकी कितने साल की हुई? 140 साल की। ये कितना दिलेर आदमी है, कहता डुबकी लगेगी और जान छूट जाएगी। दुनिया की आग तो बेवफा है, इसकी बेवफाई की दास्तां सुनाता चलूं। ये जब जिस्म के साथ चस्पा होती है 2 लम्हों के बाद छोड़ देती है, खाक कर देती है। लेकिन जो जहन्नम की आग होगी ना दोस्त, वो तारकूल की तरह होगी, लोक की तरह होगी, जो जिस्मों के साथ ही चस्पा हो जाएगी, वो तो जान भी नहीं छोड़ेगी। हदीस के लफ्ज़ हैं, अगर जहन्नमी को जहन्नम की आग से निकाल के दुनिया की आग में डाल दिया जाए, फरमाया चैन की नींद सो जाए। दुनिया की आग से, जहन्नम की आग से निकालकर इस आग में डाला जाए तो चैन की नींद सो जाए। वो एक अल्लाह वाले थे और को नौजवान था, उसको किसी औरत ने दावत गुनाह दी। पास चिराग जल रहा था, उसने जलते चिराग पे हाथ आगे बढ़ाया, उसकी तमाजत ने हाथ को छुआ, खींच लिया। मुखातिब होके कहा इस आग को नहीं सह सकता, उसका मुकाबला कैसे करूंगा? खुद भी बच, मुझे भी बचा। चिट्टी चादर फुमना वाली, दाग ना लामी जनेया, हशर दिहाड़े फेर ना की हाल रब्बा की बनेया। वो एक बुढ़िया एक बुजुर्ग के पास अपने बच्चों की शिकायत लेके, ये नालायक नमाज नहीं पढ़ते, कोई वजीफा, कोई दम कर दे, तावीज दे दे। सवाल किया अचानक उस कमरे में, जिस कमरे में तेरे बच्चे होते, आग लग जाए क्या करोगी? कहा ममता तड़पेगी, खींच के बाहर ले आऊंगी। कहा बहन जहन्नम की आग इससे भी ज्यादा सख्त है। हमने कहा डुबकी लगेगी जान छूट जाएगी, हमने कहा आएगी तो देखी जाएगी, हमने कहा मौलवी बख्शे गए तो हम भी बख्शे जाएंगे, हमने कहा भाई ये जहां मिठा अगला किसने डिठा। ऐसे लोग जब नुक्ता अंजाम को पहुंचते हैं ना, इन लोगों के पास पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं होता। वो एक बुढ़िया थी ना, बादशाह के लिए फूलों की सेज सजाती थी, 1.25 मन फूल लगते, वो आता खाबे खरगोश के मजे लेता, माहवे इस्तराहत होता। तो एक दिन उसने फूलों की सेज सजाई, बादशाह के आने में ताखीर थी। दिल में ये ख्याल आया कि बादशाह के आने में अभी कुछ वक्त है, मैं थोड़ी देर के लिए सेज पर लेट कर तो देखूं मजा कितना है। बान की चारपाइयों पे सोने वालों को इतना मुलायम बिस्तर मिला, आंख लग गई। आंख कब खुली? जब बादशाह अपने मुकर्ररा वक्त पे आया, अपनी सेज पे एक मामूली मुलाजमा देखी, गैरत से लाल पीला। आप इन लोगों के नाज नखरे भी तो अपने होते हैं ना। जल्लाद को कहते इसको उल्टा लटका, इतने कोड़े मार के इसकी जान निकल जाए। उल्टा लटका दिया गया, कोड़े बरस रहे हैं। जब कोड़ा लगता है ना भाई तो वो चीखे मार मार के रोती है। अचानक तेवर बदल लिया, रोने की बजाय हंसना शुरू कर दिया। बादशाह मुताज्जिब हुआ, कहा जरा रुको, इससे पूछो रोती क्यों? वो कहती ये भी को पूछने वाली बात है, कोड़ा लगता है जान जाती है। कहा बता हंसती क्यों? कहा हंस मैं इसलिए रही हूं कि मैं तो 2 लम्हों के लिए सेज पे आई हूं और इतनी मार खाई है। जिसको उम्र होगी इस पर लेटते हुए उसका क्या बनेगा? ओ भाई मजे हैं तो हिसाब देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। इब्राहिम बिन अदहम की छत पे बहलोल टहरे रहे थे, कदमों की आहट सुनी। कहा कौन? फकीर बोल उठा। कहा क्या कर रहे हो? कहा ऊंट तलाश कर रहा हूं। बादशाह की हंसी निकल आई कि पगले कभी छतों से भी ऊंट मिले हैं? इकबाल कहते बात में सादा व आजादा, मानी में दकीक। ये फकीर लोग बात मुख्तसर करते हैं लेकिन इनकी बातें हिकमत से खाली नहीं होती मेरे भाई। कहा हुजूर वाला अगर छतों से ऊंट नहीं ना मिलते तो फिर नरम और गदाज बिस्तरों पर रब भी नहीं मिलता। दिल के आईने पे चोट लगी, सल्तनत को लात मारी, जंगलों में बाग निकला, इतना नाम लिया, इतना नाम लिया कि हस्ती ही मिटा है। ये वही इब्राहिम बिन अदम था, वहां बैठ के अपनी गुदड़ी सी रहा था। पास से रियाया का बंदा गुजरा, उसने देख के पहचान लिया। बड़ी हसरत से कहा हुजूर वाला वो शाही अच्छी या ये गदाई अच्छी? बहस की, दलाइल दिए। और नहीं मेरे भाई, हाथ में सुई थी, पानी की मौजों के सुपुर्द की। आवाज दी मछली सुई ले आ, मछली मुंह में सुई लेके आ गई। फरमाया बता वो शाही अच्छी या ये गदाई अच्छी?
اور بھائی جو اس کا ہو جاتا ہے پھر ساری خدائی اس کی ہو جاتی ہے. تو میرے بھائی زندگی کو ان راہوں پہ لے آؤ جن راہوں پہ چل کے ہم سے, میں انشاءاللہ یہیں چھوڑنے والا. وہ اصل میری شاہ صاحب سے بات ہوئی تو وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ میرے آنے تک آپ نے بیان جاری رکھنا ہے, لیکن میں نے ان سے کہا تھا اس طرح کہ پھر میں 3-4 بیان کروں گا. یہ بیان تو تقریباً سمٹ گیا, تو ظاہر ہے اب آپ پروگرام کو آگے چلائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو عمل کے جذبوں سے مالا مال فرمائے. ویسے مجھے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ کو سبحان اللہ کہہ کے کبھی نہیں ہوا سر بہت شکریہ, تھینک یو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی تو